हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ। हमारे राजाओं का राजा, हमारा महिमा मैं पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी हमें सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाला है, आपने मेरी रक्षा की, हमें चोट लगने से बचाया, हमें गिरने से बचाया प्रभु जी, हमारे घर में विपत्ति को रोक दिया प्रभु जी। जो विपत्तियां आने वाली थी, जो एक्सीडेंट होने वाला था, उससे परमेश्वर ने आपने बचाया और उसे रोक दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। जितने भाई बहन है मसीह में, भाई बहन है, आज की जो प्रार्थना में आप शामिल हैं, आज की इस प्रार्थना में आप बने रहें और इस प्रार्थना को सुने। अपने आत्मा, प्राण और देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और आज प्रार्थना के द्वारा आज आपका जीवन बदल जाएगा। और ये मैं नहीं बल्कि वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएंगे और आपके घर में जो भी विपत्ति उसको परमेश्वर दूर करेंगे। लेकिन आज आपको क्या करना, आज इस प्रार्थना में बने रहें, इस प्रार्थना को सुने और साथ में करें। और जैसा जैसा बोला जाता है इस प्रार्थना में आप वैसे करें और देखेगा आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपको लगता है कि आपके सामने एक पहाड़ के समान कोई क्लेश है, कोई मुसीबत है, हो सकता है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं। बहुत ज्यादा लोगों की भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है कि वे कर्ज में डूबे हुए हैं, उनका कोई रास्ता नजर नहीं आता, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है। लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करने वाले वो कभी लज्जित न होंगे। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उसके लिए परमेश्वर मुहैया करता है, उसके लिए परमेश्वर क्या करता है, मार्गों को निकालता है। उसी प्रकार से जैसे कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और उनके लिए रास्ता को निकाल के दिया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम कैसे, ये मिस्री तो हमें मारने के लिए, ये मिस्री जो है ये हमारे पीछे पड़े हुए और ये हमारे पीछे करते करते यहाँ तक भी आ पहुंचे और आगे समुद्र और पीछे मिस्री, हम क्या करें। तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, मूसा की दुहाई को सुनी और समुद्र को क्या कर दिया, उस समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज आपको भी कुछ नजर नहीं आता है और आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको लगता है कि बस अब बहुत हो चुका, अब आपको लगता है कि अब मैं कहां से पैसे आएंगे, कहां से ये कर्जों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन धीरज धरे, परमेश्वर में धीरज धरे, वो आपके लिए मुहैया करेगा। परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर में बने रहें, वो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाल कर देगा। आपका कोई इनकम सोर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर आपको नया इनकम सोर्स देगा और आप हैरान हो जाएंगे, आप आश्चर्य हो जाएंगे कि परमेश्वर अद्भुत और महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। और आप देखेंगे परमेश्वर आपको नया इनकम सोर्स से परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है और आपका कर्ज से परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर पे विश्वास करें, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप में से कितने लोग कहते होंगे, यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में है, हमारे बीच में है, हमारे परिवार में है, परमेश्वर हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, वो हमारा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। वही वो सारी सृष्टि को संभालता है, वही जो सारी सृष्टि की रचना को किया है, उसी ने सब कुछ बनाया है। जब परमेश्वर ने बोला वैसा ही हो गया। और हम वचन में देखते हैं, एक वचन को मैं पढ़ के बताऊंगी। उत्पत्ति, पुराना नियम में उत्पत्ति, जब आप बाइबल को खोलेंगे तो उसका पहला अध्याय में हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जगत की सृष्टि कैसी हुई इस दुनिया की, कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश और उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। दूसरा दिन परमेश्वर ने आज्ञा दी तो वैसा ही हो गया। क्या हुआ, परमेश्वर ने मेहराब को बनाया, मतलब ऊपर का जल और नीचे का जल को अलग अलग किया। तीसरा दिन परमेश्वर ने क्या बनाया, सूखी भूमि और पेड़ पौधे बनाए। चौथा दिन परमेश्वर ने क्या बोला, और चौथा दिन परमेश्वर ने प्रकाश और पुंज को बनाया। पांचवा दिन परमेश्वर ने पशु पक्षी और जल जंतु को बनाया। छठवां दिन परमेश्वर ने प्राणी और मनुष्य को बनाया। और सातवां दिन परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम दिन को बनाया। और परमेश्वर ने ये सारे कुछ बनाया। और परमेश्वर ने कैसे बनाया, जब परमेश्वर ने बोला तो वैसा ही हो गया। कैसा बोला कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया।
और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो। उसके बाद 9वां वचन में देखते हैं फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। फिर परमेश्वर ने आज्ञा दी। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति और जीवित के प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु सब कुछ बन जाए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। तो आज आप भी कहेंगे तो वैसा ही होगा। क्या विश्वास करते कि आप भी कहेंगे कि मेरे घर में से शैतान चला जा, मेरे घर में बरकत आनी शुरू हो जाए, मेरे घर में परमेश्वर ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाए, मेरे घर से कर्ज खत्म हो जाए? क्या आप बोलेंगे तो वैसा होगा? क्या आप बोलेंगे तो ऐसा होगा? बहुत लोग कहते होंगे कि नहीं होगा, बहुत लोग कहते होगा, कई लोग वो भी बोल भी रहे होंगे कि हो जा, लेकिन नहीं होता। लेकिन बहुत लोग बोलते हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है कि जो लोग कहते कि हो जा इतना दिन से प्रार्थना कर नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में क्या नहीं है, हम परमेश्वर का नाम लेके हम आज्ञा नहीं देते हैं। आज हमारे परमेश्वर में स्थिति कैसी है? आज हम क्या परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं? क्या हम परमेश्वर में बने हुए? परमेश्वर वो हमें देखता है, हमारे उस हृदय को देखता है, हमारे मन को देखता है। और हम जो परमेश्वर में, क्या हम परमेश्वर में बने हुए हैं? क्या उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम परमेश्वर उसके प्रेम में, उस अगापे लव प्रेम में बने हुए हैं? वो परमेश्वर हमें देखता है, हमें जांचता है। और तब हम आज्ञा देंगे तो वैसा ही हो जाएगा। और जब हम बोलेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। जब आप ऐसा ही हैं, आप कुछ नहीं करते, आप उसी पाप में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आप उसी समय आप बोले कि हो जा तो नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, जब बोलते हैं ऐसा हो जा, तो वो हो जाएगा आपके लिए। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी अय्यूब में। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? यहाँ तक आगे ना बढ़। लेकिन इसका मैं आपको एक परमेश्वर के वचन में बताना चाहती हूँ कि एक बार की बात है कि एक जगह एक सुनामी आया एशिया में, अंडमान में, एशिया में एक जगह सुनामी आया। और ये जो मैं बता रही हूँ सच्ची घटना है। तो लोग अपने अपनी जान को बचाने के लिए किनारों पर भागने लगे। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक समुद्र के किनारे में एक वृद्ध स्त्री रहती थी और उसका बेटा और उसके परिवार बड़े दिन के बाद अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए अपनी माँ के पास आया था। और जब उसके एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ी लहरें आने लगी, बहुत ऊंची ऊंची सुनामी आ रहा था। और जब सुनामी आ रहा था तो उसका बेटा और उसकी माँ सब लहरें को ऊंचा उठता हुआ देख रहे थे, उसके करीब आते हुए देख रहे थे, निकट आते हुए देख रहे, उसके करीब आते हुए देख रहे थे। और उसका बेटा भी घबरा रहा था, अब क्या करे क्या ना करे। जो वृद्ध स्त्री थी, उसकी माँ थी, उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे बेटे, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तुम मेरी चिंता ना करो, मुझे पता परमेश्वर ने तो मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे जरूर बचाएगा। और जैसे कि उसके बेटे को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, वह क्या किया, वह अपनी जो कि वृद्ध जो माँ थी, जो उसकी माँ थी, उसको क्या कर दिया, उसने अपनी माँ को छोड़कर वहां से बचकर भाग गया। और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर क्या चला गया, वो उसे लेकर चला गया। उसे तरस नहीं आया अपनी माँ पर, वो सोचा भी नहीं कि मेरी माँ का क्या होगा, जो अपन माँ ने उसे जन्म दिया था, जिस माँ ने उसे पाला पोसा, उस माँ ने जो उसकी इतना सब कुछ किया था। लेकिन उसने क्या किया, अपनी माँ को छोड़कर चला गया, उसकी कोई चिंता नहीं की। लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तुम चले जाओ अपने बच्चे और अपने बच्चे को लेके, अपनी पत्नी को लेके तुम यहाँ से चले जाओ, परमेश्वर में मुझे बचाएगा। और वो जैसे उसकी माँ ने कहा था वह वैसे ही किया और वो चला गया अपनी माँ को छोड़कर, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर वहां से बचकर वो भाग गया। और जब देखते हैं कि जो वृद्ध स्त्री थी, बूढ़ी माँ थी, वो पानी जो लहर था उसके सामने आ रहा था, उसके सामने से उसको दिखाई दे रहा था और वो उसके निकट आ रहा था। लेकिन उस वृद्ध स्त्री ने क्या किया, उस बूढ़ी माँ ने क्या किया, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में था। और उसने क्या किया, उस वृद्ध स्त्री ने आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर प्रार्थना की और क्या कहा, तू समुद्र का पानी है या परमेश्वर के संतान का घर है जहां मैं रहती हूँ। प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया है और जिस घर में रहती हूँ वह परमेश्वर का घर है, यहाँ परमेश्वर है। और यहाँ कौन वास करता है, परमेश्वर वास करता है। इसलिए उसने ऑर्डर दिया, उसने आज्ञा दी कि यीशु के नाम से वहीं रुक जा और आगे ना बढ़, मैं तेरे सामर्थ्य को मैं क्या करती हूँ, तोड़ती हूँ। ये जो पानी आ रहा है, ये जो बड़ी लहरें मेरी तरफ आ रही है, वहीं पर थम जा, वहीं पर रुक जा, यीशु के नाम में उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और क्या देखते हैं
कि जो पानी था उसकी जो प्रार्थना कर रही थी उसको वचन को माना। और क्या हुआ कि वो जो प्रार्थना कर रही थी, जो वो ऑर्डर दे रही थी पानी को, और उस वचनों के द्वारा वो पानी का सामर्थ्य टूट गया और वहीं पर क्या हो गया, रुक गया और वो वापस लौटने लगा। देखिए, तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का जो वचन से जो प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रार्थना की, और पानी ने उसकी क्या किया, उसकी आज्ञा को माना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह उसके घर में था, उसने प्रार्थना की। और इसीलिए क्या लिखा हुआ वचन में, अय्यूब 38 अध्याय उसका 11 वचन में, यहां तक आ और आगे ना बढ़े। इसलिए यदि आज आपके जीवन में आपको लगता होगा कि विपत्ति आपके जीवन में आ रही है, आपको लगता है कि ये विपत्ति बस आने वाली है और मैं खत्म हो जाऊंगा और अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे परिवार में जो शांति बनी हुई अभी तक, अब वो शांति बन नहीं रही है, अब मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, आपको आज ऐसा लगता है। आपकी समस्याएं हो सकता है आपकी और आगे बढ़ रही है और वो रुकने का नाम नहीं लेती। आपके घरों में डेथ हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, रुकने का नाम नहीं ले रही है और आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ बिगड़ रहा, सब कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन आज आपको क्या करना है? आज आपको क्या करना है? आज परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है। और जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी, जो प्रतिज्ञा दी, जो परमेश्वर ने वायदा किया हमारे जीवन में, उस वायदा के अनुसार आपको क्या करना, उस वायदा को अपने जीवन में क्लेम करना और उसके साथ वचन के अनुसार आज आपको प्रार्थना करना है। और आपको क्या करना है, उस परमेश्वर के वचन को एक दो धारी तलवार के समान उसका उपयोग करना है प्रार्थना में, जिससे कि हम उस प्रार्थना में जब आप करते तो उस वचन को बोल बोल कर करें और ये हमारे लिए क्या है, वो तलवार के समान कार्य करती है, जिससे हम दुष्ट के उस शैतान के हाथ जलते तीरों को बुझा सके। हालेलुया। और परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। यदि आपको लगता है कि ये जो समस्याएं हैं, ये विपत्तियां हैं, वो पहाड़ के समान है, तो आज वो क्या हो जाएगी, मैदान में बदल जाएगी। यीशु मसीह के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में उठ और खड़े हो और अब से आप प्रार्थना करने लगे, आज से आप प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और वचन में सामर्थ है, ताकत है और वो दो धारी तलवार के रूप में कार्य करती, लेकिन जिसको जिसको ये यूज करना आता है उसके लिए वो दो धारी तलवार का कार्य करती है। तो आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। इसलिए कहती हूँ बार बार आप रोज मेडिटेट करिए, रोज वचन को पढ़िए, उससे परमेश्वर का वायदा दिया गया है, वचन दिया गया है। और जब आप वचन को पढ़ते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो वचन को जितना अधिक आप वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने देंगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और वो क्या करेगा, जो वचन है आपके जीवन में, वो तलवार का वो क्या करेगा, वचन आपके जीवन में हथियार के रूप में कार्य करेगा। और उसके द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे तो वचन ऑटोमेटिक आपके मुंह में आएगा और वचन के अनुसार आप प्रार्थना करने लगेंगे और उस दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझा सकेंगे। आपकी समस्या वो क्या हो जाएगी, जो आपको पहाड़ लगती वो मैदान में तब्दील हो जाएगी, वो मैदान बन जाएगा, वो भूमि समतल हो जाएगी। हालेलुया। यीशु के सामर्थी नाम में इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रार्थना से और वचन से हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए बात जो है अपने जीवन में, उसके लिए पवित्र आत्मा यदि आपने खो दिया है तो पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं तो आज बैठ जाइए और परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना कीजिए। आज परमेश्वर का प्रेम से आज भर जाइए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु के लहू कीजिए, यीशु के लहू कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप लोगों के मन में परमेश्वर का प्रेम अधिकाई से आ जाए। आज परमेश्वर के प्रेम से आप भर जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपका मन प्रार्थना करने का मन करे, आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और अब जब आप बोलेंगे, जैसे परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और इसी तरीके से जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे और आज्ञा का पालन करेंगे, तो आप जब बोलेंगे कि ऐसा हो जा तो आपके जीवन में वैसा ही होगा। और बोलेंगे कि दुष्ट आत्मा निकल जा तो दुष्ट आत्मा निकलेगा, क्योंकि प्रार्थना में क्या है, ताकत है। वचन में क्या है, वो ताकत है, वो दो धारी तलवार के समान वो कार्य करता है। इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना और वचन को प्रेफरेंस दें, पहला स्थान दें। प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना को अपने जीवन में करते रहें। जब समस्याएं आती तो उसको डर कर भागिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको दो धारी तलवार दिया, उसको यूज करना जाने। उसको यूज कैसे करना है, हम प्रार्थना में करना है। उस वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करें और देखिएगा आपको डर लगता है, अब आपको डर भी नहीं लगेगा। जब हम अपने जीवन में वचन को अधिकाई से बसने देते हैं, मतलब हम जब ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ते हैं तो डर भाग जाएगा आपके जीवन में से। वो डर आपके जीवन में कार्य नहीं करने पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हमारा परमेश्वर
परमेश्वर क्या है? वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो बंधन को तोड़ देता है, जो अंधकार को दूर कर देता है, और अंधकार में से परमेश्वर क्या करता है? अंधकार को दूर दूर करके वो ज्योति में परमेश्वर आपको लेके आता है। और हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत कामों को वो अद्भुत कामों को करने से वो प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करने वाला है, उस पर भरोसा रखें। वो आपको जयवंत करेगा और आप परमेश्वर आपकी ओर से आपके लिए लड़ेगा। आप चिंता ना करें, आप घबराए मत, आप प्रार्थना करते रहेंगे, आप वचन को पढ़ते रहेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये समस्याएं खत्म हो चुकी है, ये कब बीमारी गायब हो चुकी है, आपको पता नहीं चलेगा। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर किस पहला प्रेम में, उस अगापे लव में, जैसे कि जो वृद्ध स्त्री थी, जो कि बूढ़ी माँ थी, उसका विश्वास किसमें था? परमेश्वर में था। तो उसने क्या बोला? क्योंकि उसे वचन पता था। और क्या वचन में क्या लिखा है? कि यहाँ तक आ और आगे ना बढ़। आपके घर के निकट तक आएगा लेकिन आपके ऊपर नहीं आएगा। हो सकता है कोरोना वहीं पर गेट तक आए लेकिन आपकी छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कोई बीमारी, कोई विपत्ति, कोई समस्या है, और जो मृत्यु का जो मृत्यु का श्राप है आपके घर में कार्य करता है, आज अब बंधन से मैं आप आजाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मृत्यु के श्राप आपके घर को छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मृत्यु के श्राप आपके घर को छोड़ जाकर चली जाए। हर एक सैटेनिक स्पिरिट आपके घर को छोड़कर चली जाए यीशु के मसीह सामर्थ्य नाम में। आज इस प्रार्थना में वचन में बने रहो ताकि उस दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझा सको। प्रार्थना और वचन के द्वारा, अभिषेक के द्वारा हम उस दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझा सकते हैं उस प्रार्थना के द्वारा। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में समस्याएं खत्म हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर में से वो कर्ज से डूबे हुए हैं, जो कितना पैसे के जो कर्ज है, आज अपने आप को क्या करिए? सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं आपके गर्भ का फल ब्लेस हो, यदि आप चाहते हैं आपके घर में शांति, लड़ाई झगड़े ना, यदि आप चाहते हैं आपका पति आपको छोड़कर न जाए, आपकी पत्नी आपको छोड़कर नहीं जाए, तो आज परमेश्वर में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। अपने आप को प्रभु के हाथों में क्या कर दीजिए? आपको क्या करना है? समर्पण करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपको क्या जरूरत है? आज आपको अपने मन को जांचने की जरूरत है। आज अपने आप को जांचिए वचन के अनुसार कि कहां पर आप चुप कर गए, कहां पर अपने पाप किया, कहां पर गलती की है। वो परमेश्वर आपको माफ करेगा। आज अपने अपने पापों से क्षमा मांगे, आज अपने अपने पापों से माफी मांगे। परमेश्वर आज को अपने लहू से शुद्ध करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। कई लोग बोलते कि प्रभु तू कब करेगा? प्रभु मैं जिंदगी में परेशान हूं, तू कब करेगा? अरे प्रभु ने तो कर दिया है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया है। परमेश्वर ने वचन दे दिया है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक वो दे दिया। अब आपको करना है। हम प्रभु यीशु ने आपके लिए कोड़े भी खा चुके हैं, परमेश्वर ने आपके लिए लहू को बहा दिया, और आज फिर भी आप कहते हैं कि प्रभु कब करेगा? लेकिन परमेश्वर ने तो कर दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब आपको मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है, कन्फेस करना है अपने अपने पापों से। आज क्या करना है? इकरार करके, सिर्फ इकरार करके बैठना नहीं है, आपको उस इकरार करके, उस पापों को मान के आपको उसे क्या करना है? उसे क्या करना है? छोड़ना पड़ेगा आज आपको। और तब देखेगा आपके जीवन में आज सफल होंगे, आपके जीवन में सब कुछ क्या होगा? वो आशीषित होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यीशु जी ने क्या कर दिया है? अपने आप को कलवरी क्रूस पर क्या कर दिया? कलवरी पे क्या कर दिया है? उस क्रूस पर क्या कर दिया है? अपने आप को बलिदान कर दिया। और उसके हाथों और पैरों में कील ठोके गए, उसके जो कि पेट में क्या भाला भोगा गया। प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया है। किसके लिए? मेरे लिए। बोलिए, किसके लिए किया गया? मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए परमेश्वर ने कोड़े खाए, और उसके लहू के द्वारा मैं शुद्ध होती है, पापों से छुटकारा पाती हूँ। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके आज अपने अपने पापों से अंगीकार कीजिए और उसे छोड़ दीजिए। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अपने आप को पवित्र होने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, मुझे पाकर पवित्र कीजिए परमेश्वर पिता, मैं कुछ भी नहीं प्रभु जी आपके सामने, मैं आई एम नथिंग। ओ लॉर्ड जीसस, आई एम नथिंग लॉर्ड जीसस, I can't live without you, oh Lord Jesus। आज बोलिए यीशु को बोलिए कि प्रभु जी आप ही मेरा सब कुछ है। You are my all, you are my all, you are my everything, Lord Jesus। I can't live without you, Lord Jesus। I can't live without you, Jesus। You are my all, Jesus। I love you, Jesus। I love you, Jesus।
आज बोलिए प्रभु को, परमेश्वर से आप प्रेम करते तो आज बोलिए आई रियली रियली लव यू जीसस। लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम को क्रूस पर प्रकट किया है, अब आपको दिखाना है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आज आपको दिखाना है कि आप परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं कि आपसे मुंह से प्रेम करने वाले। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए आज यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मुंह से नहीं दिखाना है, बल्कि आपको क्या करना है, उस आज्ञा को पालन करना है। जो परमेश्वर पाप से घृणा करता है उस पापों को अपने जीवन से क्या कर दीजिए, दूर फेंक दीजिए। आज अपने जीवन से सारे पापों को दूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप कहते हैं बार बार आई लव यू जीसस, मैं प्रभु यीशु से प्रेम करती हूँ, आप बोलते हैं। इसलिए यदि आप प्रेम करते हैं और यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं। यदि आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो आज आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब हम देखते हैं जब पत्नी अपने पति से या पति अपने पत्नी से प्रेम करती थी, उसका क्या करती है, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, उसके लिए क्या करती है, जो उसका पति बोलता है उसके लिए करता है। उसी तरीके से जो पति अपने पत्नी से प्रेम करता है उसके लिए क्या करता है, वो जो बोलती है ये शॉपिंग करके ले आना मेरे लिए, वो ले आना, वो सब कुछ करता है। और उससे क्या होता है कि प्रेम प्रकट होता है। उसके बर्थडे में गिफ्ट देना, उसके लिए सब कुछ करना, ये कोई गलत बात नहीं है। मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि जब प्रेम करते हैं तो अब दिखाते भी हो, उसके लिए करते भी हो। तो उसी तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो उसी तरीके से यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते तो आप भी क्या करेंगे, आप भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। जो जो प्रभु ने कहा है वचन में, आप वो परमेश्वर के लिए 100% करेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। बिकॉज यू लव जीसस। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर के प्रेम में बने रहता है वही क्या करता है, वो आशीष को पाता है। हालेलुया। यीशु के लोग वही मुझ में बना रहता है। आप पढ़ लीजिएगा आप वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। इसलिए वचन को अपने जीवन में अधिकारी से बसने दे, ताकि कोई जो है आपको इस और इसलिए अपने जीवन में क्या, अपने हृदय में वचन को अधिकार से बसने दें। ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ें ताकि आप परमेश्वर के रास्ते से भटक ना जाओ। वो वचन क्या करता है, जब हम पढ़ते जाते तो वो रिमाइंड कराता है और हमें गलत काम करने से बचाता है, हमें गलत जगह जाने से बचाता है। वो हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे डबा खतीरा डबा शेरा डबा खतीरा। और इसलिए जब परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उस प्रार्थना में बने रहेंगे, जब बोलेंगे ऐसा हो जा तो आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। उस अभिषेक को पाने के लिए आप क्या करना है, आपको क्या करना है, उस अभिषेक को पाने के लिए भी आपको क्या करना है, बाट जोड़ना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, एक भाई बहनों के जीवनों को आपके लहू में कवर करते पिता परमेश्वर। इनके परिवार को यीशु के लहू में कवर करते, स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते प्रभु जी। हर एक दुष्ट आत्माएं इनके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर की आज कितने लोग जो प्रॉब्लम है, जो सो नहीं पाते, अच्छी नींद नहीं ले पाते प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती अच्छी मीठी नींद देने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में आशीष होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज जितने भाई बहन बीमार है अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अब सेम नहीं रहेंगे, अब बदल जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा कतीरा रबा तेरा। और मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। वही एकमात्र परमेश्वर है, वही एकमात्र परमेश्वर जो हमें छुड़ाता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें संभालता है। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा कतीरा रबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आज ये दर्द में है, जो पेन में, जो तकलीफ में, जो बीमारी की अवस्था में पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो बीमारी की अवस्था में है पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमारी की आज अवस्था में पिता परमेश्वर, आज अपने अपने हाथों को वहां पे रखें। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा, जहां पर दर्द अपने हाथों को वहां रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक प्रकार की दर्द और बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर
हर प्रकार की चिंता परमेश्वर के आप अपनी चिंता को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाइए, आपके हड्डी के दर्द से आजाद हो जाइए। आज आपका जो टीवी है, जो काला पीली है, जो हर प्रकार की जो लाइलाज बीमारी, जो ज्वाइंटिस है, अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बी डिलीवर्ड। आपको जो बुखार अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट डाउन फीवर इन द मिghty name of Jesus Christ. I command you, I command you, I rebuke to every disease in the mighty name of Jesus Christ. मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी, हर एक समस्या आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका गले के दर्द से, प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपको जो खांसी आ रही, कफिंग आ रही, स्नीजिंग आ रही है, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए अभी इसी वक्त राइट नाउ। आपकी आंखों की रोशनी वापस आने पाए, आपकी आंखों का दर्द, आपके सिर का दर्द से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कानों के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक विपत्ति को मैं कैंसिल करते आपके जीवन में से, जो मृत्यु का जो श्राप है आपके घरों में, जो मृत्यु हो चुकी है आपके घरों में। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबशरा लबकत्तीरा लबतीरा, रबा तेरे के तेरे लबशरा लबकत्तीरा। मैं प्रार्थना करते जो मृत्यु का श्राप है आपके जीवन में से खत्म हो जाए। आई रिब्यूक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एवरी कर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती जाओ जाओ, इनके घर को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर से श्राप खत्म हो जाए, इनके घर से बीमारी का श्राप खत्म हो जाए, इनके घर से गरीबी की श्राप खत्म हो जाए इसी वक्त। आई रिब्यूक्ड एवरी कर्स इन योर लाइफ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पेट का दर्द से आजाद हो जाए, जो समस्याएं हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आपके जो चेस्ट में पेन होता है वो चली जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबशरा लबकतीरा लबतीरा। आपका जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आपके पास प्रार्थना तेल है तो उस ऑयल को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, जिसके पास है, और सभी ऑयल को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, जो दाग धब्बा आपके शरीर में वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फेरी है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, और आप चंगे हो रहे हैं। यू आर रिसीविंग ग्रेट हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव हीलिंग राइट नाउ। अभी चंगाई को ग्रहण करें, प्रार्थना करें, अंगीकार करें अपने मुंह से यीशु के सामर्थ्य। दुष्ट को भी अपने मुंह से डांटना शुरू कर दीजिए। बोलिए गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी कर्स गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी मेरे जीवन को छोड़कर चली जाए। कमांड करे, कमांड करे, कमांड करे। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, हर प्रकार की बीमारी मेरे जीवन को छोड़कर चली जाए। हर प्रकार के सैतानिक स्पिरिट मेरे जीवन को छोड़कर चली जाए। अपने मुंह से कमांड करे, मैं तो यीशु की बच्ची हूँ, मैं तो यीशु की संतान हूँ। प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया है, इसलिए कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकती। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की परेशानी आपके जीवन को छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर जो टीवी है, जो प्रॉब्लम है, जो कैंसर है, इसी वक्त खत्म हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य का शुगर जो कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए, और कभी भी कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए। बहुत सारे लोगों जो गवाही दे रहे, शेयर कर रहे कि इतने लोग चंगे हो रहे, इतने लोग चंगे हो रहे। बहुत सारे लोगों को जब वो गवाही देती है एक सिस्टर कि जब प्रार्थना पानी को पिलाया तो उसका जो कि शुगर बहुत ही हाई लेवल में बढ़ा हुआ था, और जब पानी पिलाया तो वो क्या हो गया, आधे घंटे के अंदर क्या हो गया, उसका जो शुगर है वो एकदम नॉर्मल हो गया, उसका जो बीपी है नॉर्मल हो गया। सच में, और ये कौन करता है? परमेश्वर करता है। और बहुत सारे लोगों की गवाही रही कि जो बैक पेन थी वो ठीक हो चुके हैं, जो कि सर दर्द था, डिप्रेशन था, और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम इनके जीवन में जो कि दुष्टात्मक अटैक होते थे, उससे उन्होंने छुटकारा पाया। मैं सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी आपने जो किया है मैं धन्यवाद करती। तो आज पिता परमेश्वर जो आज अपने तकलीफ में, जो तकलीफ में, मुसीबतों में, कष्टों में, आज इनको भी छुटकारा देना पिता परमेश्वर, आज इनकी भी मदद सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज छुटकारा को पाने पाए यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में, और गवाही का जीवन देने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दिया करो आज इनके जीवन में जो तकलीफ और परेशानी है सब खत्म हो जाए, दुष्टात्मक अटैक आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के शाप आपके जीवन में से खत्म हो जाए। जो नशे करते यीशु के नाम से, नशे की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए। हर एक स्पिरिट, हर एक डेविल स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो गेम खेलते हैं रात दिन यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ। और कितने लोग हैं जो गेम
की गवाही दे रहे हैं कि जो खेलते थे अब उनका मन नहीं करता गेम खेलने को और उन्होंने छोड़ दिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप इसी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज सबके घर में कोई भी गेम खेलता होगा, बच्चे गेम खेलते और रात दिन खेलते होंगे। हालेलुया, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दुख तकलीफ से आजाद हो जाए। आपका जो केस है वो हल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपके बच्चे बदल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आपको जो डाइवोर्स का जो केस चल रहा है और आप देना नहीं चाहते केस, यीशु के सामर्थ्य, और आप डाइवोर्स नहीं देना चाहते, मैं प्रार्थना करती हूँ केस कैंसिल हो आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में से हर दुख तकलीफ खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब वो केस हल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में सब कुछ मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपको कर्ज से दबे हुए हैं, इसी वक्त आप कर्ज से छुटकारा पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाही को बना रहा है। विश्वास करें, परमेश्वर के जीवन में कार्य को कर रहा है। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना को करना न छोड़े। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कामों को करना चाहता है। हालेलुया, रब तेरी के तेरे बशरा रब गति रब थिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई किया है प्रभु जी, उनका गवर्नमेंट जॉब में पिता परमेश्वर सिलेक्शन होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, दया करो प्रभु जी। हालेलुया, जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु। जब के लिए कोई कार्य संभव नहीं है, इनके रुके हुए काम बनने के लिए प्रार्थना करती हूँ, इनके रुके हुए पैसे मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके बैंक अकाउंट को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष होकर बदल जाए प्रभु जी। इनकी हर चीज को पूरा करके देना प्रभु जी। इनका केस हल होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इनको कर्ज से छुटकारा देना प्रभु जी। इनका नया इनकम सोर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। जो होम डिलीवरी करते प्रभु जी, इनका होम डिलीवरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ये बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका जीवन बदलने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया करो। आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने डॉक्टर नर्स है प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर रात दिन कार्य करते, जितने लोग हैं जो दुकान खोले हुए, जो शॉपकीपर्स है, मैं सबको प्रभु जी आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। कोई कोरोना इनके जीवन में कार्य न करने पाए, छूने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, दया करो। सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। हर एक महामारी से बचाने सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ये ब्लेस होकर बदल जाए प्रभु जी। और जिस कंट्री से, जिस देशों से आज ये प्रार्थना को सुन रहे, इनके कंट्री से ये वायरस खत्म होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, दया करो पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, रबंतिरी के तिरड़ बकती रड़ बशरड़ बकती रड़ बथिरी के तिरड़ बकती रड़ बथिरा। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती और आपकी महिमा करती प्रभु जी। हालेलुया, इनके जीवन में सब कुछ ब्लेस करना, जो प्रभु जी जो अपने और जो दशवांश देते हैं, जो डोनेशन देते हैं, जो ऑफरिंग देते हैं, इस राज्य के लिए बोते पिता परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते हैं, उनके परमेश्वर पिता 100 गुना प्रतिफल पाने के लिए होने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। जो वचन को इन्होंने सुना है प्रभु जी, और ये जो वचन है, जो बीज बोया गया पिता परमेश्वर, इनके हृदय में जो बोया गया पिता परमेश्वर, जो वचन को सुने पिता परमेश्वर, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और ये पिता परमेश्वर पीछे न हटाया जाए, बल्कि आप लोग ये बने आपके प्रेम में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। सगापे लव में, अनकंडीशनल लव में मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक विपत्ति, हर एक समस्या से इन्हें छुड़ा लेने, बचाना प्रभु जी। इनके हाथों के कामों को ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनकी मदद और सहायता करें। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के मीठे पद से मांगते सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाई बहन, आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर करें। और जो भाई बहन जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोना चाहते हैं, जो कि डोनेशन और ऑफरिंग और देना चाहते हैं, तो आप इस गूगल पे के थ्रू और ये पेटीएम के थ्रू आप दे सकते हैं। और जो बाहर से हैं, जो अपने इस नंबर पर कांटेक्ट करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जिसके जीवन में प्रार्थना को सुनने से अगर जीवन में अद्भुत कामों को किया, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। इस नंबर पे आपने शेयर करना है ऑडियो गवाही को। और जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को मैसेज कीजिए, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपने कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है। और मैं सबके कमेंट को देखती हूँ, सबके उसको जो मैसेज जो करते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, सबको देखती हूँ। और उसके बाद मैं प्रार्थना करती हूँ। और परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा, चिंता न करें, विश्वास करें परमेश्वर पर, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।